हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम क्लास 9th मैथ्स का UT3 पेपर एक सॉल्व करेंगे। ये जेपी विद्या मंदिर एक स्कूल का पेपर है जो अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में ये 10 क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 15 क्वेश्चन है इस पेपर में। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि वह ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, उसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। तब हमें इसका एरिया पता करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे चलिए करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जिसकी सभी साइड्स ए के बराबर हैं। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर की सभी साइड्स को प्लस करते हैं उसका पेरीमीटर आ जाता है। यहाँ पर हमने मानी ए, यानी कि ए प्लस ए यानी 3a। पेरीमीटर क्या होगा इसका? 3a। और यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 3a इक्वल टू 180, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिवाइड बाई 3, यानी कि कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। एक जो साइड आ गई वो कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया पता होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है देखिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइड हमारी कितनी है? 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो √3/4 इंटू साइड कितनी? 60, तो 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर करेंगे यानी 60 इंटू 60 हम यहाँ पर लिख देंगे। कैंसिल आउट कर देते हैं 4 से। 15 4 जा 60 होता है, तो 4 15 जा 60, तो यहाँ कितना आ गया? 15। तो 15 इंटू 60 इंटू √3 कितना आ जाएगा? देखो 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6 के 90, यानी 15 6 जा 90 होता है। 90 लिखा और एक जीरो है तो वो जीरो लगा दिया, और साथ में रूट भी है यानी √3 भी है, तो √3 आ गया इसके साथ। तो 900 √3 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है जिसका एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 3:4:5। तब हमें पेरीमीटर पता करना है। देखिए आप सबसे पहले एक बात जरूर जान लीजिए, जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन हो ना, तो हमें उसको x के साथ ले लो या कोई भी एक कोफिशिएंट ले लो। जैसे कि यहाँ पे जो साइड्स है 3, तो एक 3x ले लो, एक 4x ले लो, एक 5x ले लो। ठीक है, तब हमें पेरीमीटर पता करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, लेट द साइड्स बी 3x 4x एंड 5x। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है हमने लिख दिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो साइड्स गिवन थी 3:4:5, हमने एक साइड को 3x मान लिया, दूसरी को 4x और तीसरी को 5x। अब यहाँ से हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हम s निकालते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर। तो क्या आएगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x, इन सभी तीनों साइड का सम अपॉन 2। ठीक है, कितना आएगा? इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 और 3 7, 7 प्लस 5 12, 12x अपॉन 2। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 6 जा 12, यानी s की वैल्यू आ गई कितनी? 6x। ठीक है, अब यानी s हम लिख देते हैं पहले, s इक्वल टू 6x। अब यहां से हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया हमें गिवन है, एरिया गिवन है, तो हम यहाँ से जब हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार जब x की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला? मैं एक बार लिख देता हूँ। एरिया इक्वल टू रूट में s माइनस ए s माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या है? इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स। ठीक है, मैं यहाँ पर ना एक बार ये ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक को मान लिया मैंने 3x, दूसरी साइड को मान लिया 4x और तीसरी साइड को मान लिया हमने 5x। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ओबे होगी, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लेकिन हम उस तरीके से कर नहीं रहे। फिलहाल हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो एक साइड 3x, एक 4x, एक 5x। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं s की और abc की, और एरिया जो दे रखा है कितना? 150, वो हम इधर लिख देते हैं। तो 150 इक्वल टू रूट में
एस कितना है 6x, ब्रैकेट में 6x माइनस ए हमने माना 3x को, दूसरे ब्रैकेट में 6x माइनस बी यानी कि 5x मान लो 4x मान लो कुछ भी मान लो, 6x माइनस तीसरी साइड कितनी है 4x की। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा देखते हैं, देखिए रूट में 6x में से 3x गया, कितना बचेगा 3x, मल्टीप्लाई में इन ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 6x में से 5x तो सिर्फ x बचा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है और ये x है, मल्टीप्लाई 6x में से 4x गया तो कितना बचा 2x। ठीक है, क्या बचता है लिख लेते हैं। देखो पहले जो नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 हमने लिख दिया। और x कितने हैं, देखो एक x ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 4x है, तो x की पावर हो जाएगी कितनी 4। ठीक है, अब जब इसको रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो होता है 6 और x की पावर 4 है तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, जो पावर जितनी है ना उसका हाफ कर दो, रूट निकल आएगा, पावर 4 है तो इसका हाफ कितना होगा 2। ठीक है, x की पावर 4 का रूट कितना आ गया x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट आ गया हमारा 6x स्क्वायर और एरिया कितना था यहाँ पर 150, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, 6 को उधर पहुंचा देंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 150 डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 से 6 2 जा 12 बचेगा 3 3 0 30 6 5 जा 30, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 25 आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 25, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, आपको समझ में आ गया ना। एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट लगा देंगे तो एक्स इक्वल टू रूट 25 यानी एक्स की वैल्यू आ गई 5। जब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो जो हमने जो साइड मानी थी ना ये 3x 4x 5x यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। देयरफॉर जो 3x जो साइड थी वो क्या आ गई 3 इंटू 5 यानी 3 5 जा 15, एक साइड आ गई 15, दूसरी साइड थी 4x यानी 4x की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 5, कितनी आ गई 4 5 जा 20, थर्ड साइड 5x थी तो 5x यानी कि 5 इंटू एक्स यानी कि 5, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। देखो यहाँ पर अब ये तीनों साइड आ गई, जब तीनों साइड आ गई तो पेरीमीटर निकालना था हमें, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 15 प्लस 20 प्लस 25, तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा कितना 60। और क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो साइड क्या होगी, यानी साइड पेरीमीटर को जो जोड़ेंगे तो तीनों साइड का सम है तो ये सेंटीमीटर में आ गया, 60 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, तो डी यानी 60 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर कोन दे रखा है, कोन का जो बेस का जो डायमीटर वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल सकते हैं आराम से। स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, कोन दे रखा है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पहले ये जो वैल्यू दे रखी है ये लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए क्वेश्चन 3 में जो डायमीटर दे रखा था 10.5, तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं कोन का कितना 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है हम कैलकुलेशन में इसको कैंसिल आउट कर दें। एल यानी स्लैंट हाइट दे दी 10 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है कितना पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितने 22/7 और रेडियस यहां पर हमने जो निकाली थी कितने 10.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गई रेडियस यानी आर, पाई आर एल, एल यानी स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 10, तो इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दें, देखो 7 से 10.5 को कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से 7 1 जा 7 बचेगा 3 और 0.5 तो 35, यानी पॉइंट लगा देंगे यहाँ 7 5 जा 35, 2 से 22 कैंसिल आउट कर दें 2 11 जा। ठीक है, अब क्या बचता है 11 इंटू 1.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 15, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 1 जा 15, 1 कैरी, फिर से 15 1 जा 15, 15 और 1 कितना 16,
यानी 165 सेंटीमीटर। ये आगे इसकी कर्व सरफेस एरिया, और सॉरी कर्व सरफेस एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी एरिया होगा वो स्क्वायर की यूनिट लगेगी। अगर मीटर में गिवन होते तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी 165 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस गिवन है तो हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है, लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो रेडियस 14, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, तो निकाल देते हैं कितना आंसर आएगा, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14। स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। कैंसिल आउट कर देते हैं 7 से, 7 2 जा 14। क्या आता है मल्टीप्लाई करके, 4 को 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा 88 इंटू 14 2 जा 28। मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम ऐसे क्वेश्चन ना पहले ऑप्शन से जरूर देखना चाहिए। अब देखो क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमें ऑप्शन जरूर चेक करना चाहिए। जब 88 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो वंस प्लेस पे क्या आएगा, 8 को 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, यानी वंस प्लेस पर आएगा कितना, वंस प्लेस पर आएगा 4। अब जरा ऑप्शन चेक कर लो कि कहीं ऑप्शन में वंस प्लेस पर 4 आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में यहाँ देखें तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी में आ रहा है वंस प्लेस पर 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अगर वैसे आपको सॉल्व करना हो तब तो आप पूरा आंसर निकाल लो, लेकिन जब ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो ना, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वंस प्लेस पर 4 आ रहा है तो 8 8 जा 64, यानी 4 6 कैरी, फिर आगे और भी आएगा इधर नंबर। ठीक है, उससे मतलब नहीं, जब ये आ रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आप अपनी तसल्ली के लिए इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो एक बार। तो मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, कितना, 2464, 2464। और क्योंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट आएगी हमारी स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होता तो मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दे दी 2r, तब हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ फॉर्मूला ले दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ मैंने कैपिटल आर ले लिया, और ये रेडियस की वैल्यू दे रखी कितने, 2r। तो यहाँ पुट कर देते हैं 4/3 पाई, और रेडियस कितना दे रखा है, 2r, तो 2r लिख दिया यहाँ पे। ब्रैकेट के बाहर 3 है ना, पावर 3 यानी कि क्यूब, तो यहाँ 2r का भी क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, 4/3 पाई, और 2r का जब क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी आएगा 8, और r का क्यूब r क्यूब। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ कैंसिल आउट, 3 है तो ऊपर तो कुछ नहीं है, 3 से कैंसिल आउट होने वाला, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो नंबर यहाँ पे 4 है और ऊपर नंबर एक 8 है, 4 8 जा 32, 32, और नीचे तो है 3, तो 32/3, और पाई को पाई रहने देते हैं, r क्यूब। तो यही हमारा आंसर आएगा, 32/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 के, ऑप्शन है डी, 32/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम पता करना है, तो सबसे पहले आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको इसके इक्वेट कर देंगे और यहाँ से साइड पता पड़ जाएगी क्यूब की, फिर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला होता है कितना, 6 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर 6a स्क्वायर। अगर साइड है हमारी क्यूब की a, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। ये गिवन है कितना, 96, लिख देते हैं 96। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर के साथ 6 मल्टीप्लाई में, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 96/6। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, 16 6 जा 96 होता है, तो 6 16 जा 96, यानी a स्क्वायर की वैल्यू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तरफ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लगा देंगे, तो a इक्वल टू √16, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। √16 की वैल्यू 4, यानी 4 4 जा 16 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। a की वैल्यू 4, और क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, साइड निकाली तो किस में आ गई, सेंटीमीटर में, तो साइड आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। हमें पता करना था वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड क्यूब, कितना, साइड क्यूब, या फिर यहां पर हमने साइड ए मानी तो ए का क्यूब। ए है हमारी कितनी निकाली हमने 4, तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। देखिए वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये तो सीधा सीधा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिए यहाँ पर इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सभी साइड्स इक्वल हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि सभी एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ईच एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे ना। जब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो सभी एंगल उसके कितने बराबर होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। ठीक है, इनको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो आप ऐसे ओरली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इन ए राइट ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज। किसी भी राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है उसकी हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी होती है मैं आपको बता के दिखाता हूँ। देखिए जैसे एक ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली जो साइड है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज। और ये ही इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ये दोनों कितनी भी हो सकती है लेकिन इससे छोटी होंगी, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये दोनों हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसका जो सेक्शन बी है उसमें 5 क्वेश्चन है वो करेंगे सॉल्व। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।